जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है, क्या मोहम्मद बिन कासम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं 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 नहीं, आप बताएं ना। नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। अमेरिका ने जो 73% H1B जो वीज़ाज दिए हैं, जो स्किल्ड वीज़ा से कहा जाता है, वो उन्होंने जो कि पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंटिस्ट और इन लोगों को दिए हैं, वो उन लोगों को दिए हैं जो इंडिया में पैदा हुए थे। जब मैं छोटा था तो मेरी हिस्ट्री पता कहाँ से शुरू होती थी? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से। अच्छा, क्या हिस्ट्री? जो हिस्ट्री की किताब थी मेरी, अच्छा जो है वो इंडियन जो एक मीडियन अगर आप लें वो उसका तो $1.5 लाख पर ईयर कमा रहा है, जबकि अमेरिका के अंदर नॉर्मली लोग जो जॉब्स करते हैं सरकारी, जो अमेरिकन हैं, वो 70-80-90 हज़ार लाख डॉलर कमा। नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया न्यूज़ एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान में जाहिलियत कूट कूट के भरी है। आज ये बात खुद पाकिस्तान के एक पत्रकार ने बताया, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा अकेला मुल्क है जो अपने ही इतिहास को लोगों को गलत तरीके से बताता है, या यूँ कह लें इतिहास के नाम पे लोगों को गुमराह करता है। और एक पाकिस्तानी ने ही इन बातों के पोल खोल के रख दिए। अब जिन्हें अपने इतिहास का ही नहीं पता वो तरक्की भी क्या करेंगे, और फिर ये कंपेरिजन इंडिया के साथ करने लग जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तान के ही लोग अपने एजुकेशन सिस्टम पर क्या कहते हैं, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम हिस्ट्री को, असल हिस्ट्री को अब मानने से, एक्सेप्ट करने से क्यों दूर जाते हैं? मतलब क्या उसके अंदर रीज़न है कि हम जहाँ पे हिंदुओं का कोई जिक्र आता है हम उसे हिस्ट्री को गैप कर देते हैं, जहाँ पे किसी और मज़हब का जिक्र आता है हम गैप कर देते हैं। मतलब हीरोइज़म अपने वहाँ पे रखने का हमें शौक़ रहा है, जबकि हिस्ट्री तो दोनों तरफ की होती है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। जब आप अपने हीरोज गैर मुल्की बनाएंगे, हाँ, जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है, क्या मोहम्मद बिन कासम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं 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 नहीं, आप बताएं ना। नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही मैं बाबर। अब आपकी वो बात अच्छा, समझाऊं, ठीक हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। 2022 के अंदर, 2022 के अंदर अमेरिका ने जो 73% H1B जो वीज़ाज दिए हैं, जो स्किल्ड वीज़ा से कहा जाता है, वो उन्होंने जो कि पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंटिस्ट और इन लोगों को दिए हैं, वो उन लोगों को दिए हैं जो इंडिया में पैदा हुए थे। 73% H1B वीज़ाज जो कंप्यूटर साइंटिस्ट या इस तरह की जो और चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये मैं एक इकोनॉमिस्ट में स्टडी पढ़ रहा था। हमने अपने हीरोज को छुपाया है, ठीक हो गया। जिसकी वजह से हमने उनका, जब मैं छोटा था तो मेरी हिस्ट्री पता कहाँ से शुरू होती थी? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से। अच्छा, क्या हिस्ट्री? जो हिस्ट्री की किताब थी मेरी, अच्छा, वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से शुरू होती थी। और जब मैं मैट्रिक में गया तो चूंकि अफगानिस्तान में फौज आ गई हुई थी रशियन, तो उस वक्त सिकंदर आजम से शुरू होती थी 326 कबल अज़ मसीह, और सीधी 712 मोहम्मद बिन कासम पे आती थी। दरमियान की सारी तारीख गायब कर दी गई, कर दी गई। अब आप अगर ये देखें कि ये ऑन एवरेज जो इंडियंस हैं उनको कहा जाता है कि वो सबसे हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप है इमिग्रेंट्स का, ठीक है जी, जो अमेरिका के अंदर। और दैट वाज शॉकिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड सी दिस इवन कि एक इंडियन फॉर एग्जांपल जो है वो इंडियन जो एक मीडियन अगर आप लें वो उसका तो $1.5 लाख पर ईयर कमा रहा है, जबकि अमेरिका के अंदर नॉर्मली लोग जो जॉब्स करते हैं सरकारी, जो अमेरिकन हैं, वो 70-80-90 हज़ार लाख डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन इंडियन जो है इनको हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप कहा जाता है, ठीक है जी। और चाइनीज़ जो हैं वो तकरीबन $95,000 कमा रहे हैं पर ईयर, लेकिन इंडियन $1.5 लाख। इट मींस दैट्स व्हाई, मतलब देखें, बड़ी डीप बातें हैं जो इन्हें पता है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इनसे, मतलब मुझे भगत सिंह के बारे में बताया जाए। देखें, बात ये है, मैं दूसरे लोगों को आपको बाद में बताता हूँ वो क्यों नहीं मानते। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शादमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बात यह कि पंजाब के पास है क्या? राय अहमद खां खरल किसने कत्ल किया था? ठीक है। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ इंडिया अमेरिका में, कुछ माह पहले था मैं वहाँ पे, तो मैं एक बिजनेसमैन को मिला
जो कि 12,000 आई थिंक एकड़ जिसकी प्रॉपर्टी थी, और वो पूरी इंडिया, वो कोई कालू साहब थे, और 12,000 एकड़ उनकी प्रॉपर्टी थी, या सॉरी 14,000 एकड़ प्रॉपर्टी थी, और कहते थे कि पूरी इंडिया, पूरे अमेरिका के अंदर जो स्टैचू एलिमेंट्स ये वो उनके खेतों से जाते हैं अमेरिका के अंदर। और उन्होंने पता नहीं कितने $1 मिलियन का वो किया हुआ था, वो भी किया हुआ था, जो एक एग्रीकल्चर स्कूल भी बनाया हुआ था। एंड इस तरह आई मेट हिम। एंड देन एक और इंडियन बिजनेसमैन को हम मिले जो कि तकरीबन जिसके 1200 से ज़्यादा गैस स्टेशन थे अमेरिका के अंदर। अब आप इमेजिन करें, एक इंडियन के 1200 गैस स्टेशन। नॉर्मली पाकिस्तानियों के भी होते हैं, मैंने देखे हैं 40, 50, 30, 40, इतने ही सुने हैं, ठीक है। कर्नल हैमिल्टन ने, जी जी किसने करवाया था? शाह महमूद कुरैशी के परदादा ने, ठीक है, उसका नाम भी शाह महमूद था, जो कि हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर हमारे रह फॉरेन चुके हैं। मिनिस्टर। आपको पता है कि पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला सदर सिकंदर मिर्जा जी जी मीर जाफर का परपोता था। ठीक हो गया। तो भाई आपने पाकिस्तान दिया किनको है? ताजदार बरतानिया के पुराने वफादारों को। तो मैं ये समझता हूँ कि अनलेस आप अपने बच्चों को साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, रैशनल स्टडी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, अकली अलूम की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उतनी देर तक शाहदौला के चूहे पैदा होते रहेंगे। शाहदौला के चूहे बार बार आप जिक्र करते हैं और इसके अंदर बड़ी गहरी चीजें हैं। वो रिजल्ट बड़ी आता गहरी रहे, वो चीजें हैं। रिजल्ट आता रहेगा सर। अब आप तो हमने तो अभी तक ये बच्चा MA कर लेता है, PhD कर लेता है, कसम खुदा की उन्हें अपनी हिस्ट्री नहीं पता होती। ऐसे ही है। तो हमें देखें इसमें मेरा क्या कसूर है? लेट्स नहीं, सपोज मेरी एक एग्जांपल, मेरा का कसूर है मतलब ना, मेरी यूथ कसूर है, मैं बताता हूँ आपका हमें कसूर। हमारे से हिस्ट्री छुपाई गई। नहीं तो हम नहीं नहीं, छुपा के किसी ने तहखाने में नहीं रखी हुई, अच्छा। लाइब्रेरी में पढ़ी हुई है ना। बिल्कुल, अच्छा। मैंने भी तो कहीं से पढ़ी है ना। हाँ, आपको ये जो चंद लोग इस समाज में बोलते नजर आएंगे ना, ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ने पैदा नहीं किए, अच्छा ये गैर नसाबी कुतब के मुताले से बने हैं। जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। मैंने सारी जिंदगी सिलेबस को ना रटा लगाया ना पढ़ा, मुझे